एक चिंतित माँ। माँ, टुन्नू कबूतर, तुम्हारी बहन इतने दिनों से कहाँ है, वो ठीक है न कि नहीं है? क्या वह ठीक है? टुन्नू कबूतर। हाँ, पिछले 2 हफ्तों से उसकी तबीयत बहुत खराब है। माँ, तुम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? बोलो टुन्नू कबूतर। हाँ, मुझे पता है। याद है, पिछले साल पिंकी मौसी भी बहुत बीमार थी, लेकिन मेरी माँ की छठ व्रत रखने के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई थी। माँ, शायद मुझे तुम्हारी मौसी से भी इस पर विचार करने के लिए कहना चाहिए। बबलू तोता की खरीदारी की सूची। बबलू तोता की माँ, यहाँ उन चीजों की सूची है जिनकी हमें जरूरत है। बाजार जाकर सब कुछ ले आओ। बबलू तोता। जरूर माँ, मुझे 1000 रुपए दो और कृपया मुझे कुछ पटाखे भी खरीदने दो। माँ, तुम्हारे पापा पटाखे लाएंगे। अभी इस सूची में बताई गई चीजें लाने पर ध्यान दो। बबलू तोता बाजार जाता है जहाँ छठ पर्व की धूम मची हुई है। वह एक विक्रेता के पास जाता है। बबलू तोता। चाचा, इन नारियलों के कितने हैं? विक्रेता। एक जोड़ा 70 रुपए का है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसे 50 रुपए कर दूंगा। बबलू तोता। ठीक है, इन्हें पैक कर दो। बबलू तोता छठ का सारा सामान लेकर घर लौटता है। एक विशेष अनुरोध करना बबलू तोता। माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? माँ। जरूर, क्या बात है बेटा? बबलू तोता, जब टुन्नू कबूतर की बहन बहुत बीमार थी तो उसकी माँ ने छठ का व्रत रखा था और वह ठीक हो गई। शायद तुम्हें रिहाना के लिए भी यह व्रत रखना चाहिए। माँ, छठ का व्रत? बेटा, हमारे परिवार में यह व्रत नहीं रखा जाता। क्या तुम पागल हो गए हो? बबलू तोता। माँ, प्लीज बस एक बार कोशिश करके देखो। मुझे लगता है कि इससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। माँ बेटा। तुम्हारे पिता नहीं मानेंगे। बबलू तोता। बस एक बार उनसे बात करो प्लीज। एक माँ का निर्णय। बबलू तोता के पिता, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नाना की सेहत है, उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है और मैं छठ व्रत रखने पर विचार कर रही थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, चाहे समाज कुछ भी कहे। पिता, लेकिन लोग क्या कहेंगे? हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। माँ, क्या ज्यादा मायने रखता है, समाज या हमारे बच्चे की भलाई? पिता। ठीक है, अपनी जरूरत की चीजों की एक सूची बनाओ और मैं सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पास अनुष्ठान के लिए सब कुछ हो। बबलू तोता के पिता नहीं आ पाते। बबलू तोता अपने पिता को पुकारता है। पापा, क्या आप अभी तक ट्रेन में चढ़े हैं? पिता, नहीं, मुझे बहुत खेद है बेटा। काम से जुड़ी एक आपात स्थिति आ गई है और मैं नहीं जा सका। बबलू तोता। तुम मजाक कर रही हो, है ना? पिता। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भेज दूंगा। बबलू तोता, मुझे कपड़े नहीं चाहिए पिताजी, मैं बस तुम्हें यहाँ चाहता हूँ। एक दयालु प्रस्ताव। वे नदी के किनारे जाते हैं जिसे त्योहार के लिए खूबसूरती से सजाया गया है और साथ मिलकर वे छठ अनुष्ठान शुरू करते हैं। एक धन्य सुबह, सूर्योदय होते ही भक्त छठ मैया की गीत गाते हुए प्रार्थना करते हैं। टुन्नू कबूतर और बबलू तोता के परिवार सहित सभी लोग सूर्य देव को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। रिहाना के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दिखने लगते हैं और वे सभी एक साथ जश्न मनाते हैं। सभी लोग जय छठ मैया का नारा लगाते हैं।